डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर सभी राजनीतिक दल ने तैयारियां तेज कर ली हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने की कवायद भी शुरू की गई है। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही प्रयागराज पहुंची जौनपुर की युवा सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि अंबेडकर जयंती सभी को मनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार देना पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। देश के सबसे कम उम्र की सांसद प्रिया सरोज आज प्रयागराज पहुंची हैं। प्रयागराज में कहा जा सकता है 2027 का चुनाव हालांकि सामने है और इस समय अंबेडकर जयंती की तैयारी समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर मना रही है। अब समाजवादी पार्टी का एक नारा है पीडीए और उसी पर हम बात करते हैं यहाँ जो सांसद है प्रिया सरोज से। मैडम, जिस तरह से 2027 का चुनाव सामने है जी और अम्बेडकर जयंती समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर मना रही है, किस तरह तैयारियां हैं और क्या रणनीति है? देखिए, पहली बात, चाहे चुनाव हो या ना हो, हम लोग अम्बेडकर जयंती उनका त्योहार की तरह मनाते हैं। चाहे जैसे दिवाली होली मनाते हैं वैसे हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। जो हमारी विचारधारा, जो हमारी सोच बाबा साहब की सोच थी, वही हमारी सोच है। तो हम पीडीए को आगे लेकर चल रहे हैं। पीडीए में हर व्यक्ति आता है जो जिसका शोषण हो रहा है, जिनका हक छीना जा रहा है, जिनका अधिकार छीना जा रहा है। तो जो आज कार्यक्रम भी बाबा साहब की जयंती का मनाया जा रहा है और ये जो धरती है, इस पे मैं इस पावन धरती में जहाँ दुनिया में आई हूँ, यहाँ पे मैं तीसरा कार्यक्रम मेरा है। तो मैं ये समझती हूँ, मेरा होम टाउन, जो मेरा जन्मस्थल है, जो मेरा बनारस में है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा यही है, क्योंकि जब आते हैं मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह देते हैं, तो मुझे लगता नहीं अपने घर से दूर है। तो किस तरह पीडीए का लोग कई तरह से चर्चा करते हैं कि अम्बेडकर, जिस तरह से अम्बेडकरवादियों का एक समूह भी अब समाजवादी पार्टी जुड़ा है जी जी, तो इस पे बौखलाहट कई पार्टियां करती हैं कि ये जो है पीडीए नहीं है, नकला पीडीए, वो असली पीडीए। इस पे किस तरह देखिए, पीडीए में वही व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जात के लोग, पीडीए में वो व्यक्ति, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे वो फॉरवर्ड के लोग हैं, वो सभी लोग इसमें जो सरकार से परेशान है, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनका हक अधिकार छीना जा रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिन महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, उस पीडीए में सभी लोग आते हैं। और बाबा साहब से दिक्कत उन्हीं को है जो साम्यवादी की सोच के, जो भेदभाव करते हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो ही लोग विरोध करते हैं। जिस तरह देखा जाए अम्बेडकर की जयंती तो मनाई जा रही है, सबसे समाज में किस तरह देखना चाहेंगे कि अम्बेडकर जयंती पे क्या उद्देश्य देना चाहेंगे जो समाज में लोगों को? देखिए, मैं कहूंगी, जो व्यक्ति खुद को बदलता है वह अपनी लाइफ को बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति सोच बदलता है वो पूरे समाज को बदलता है। तो हम यही कहेंगे कि बाबा साहब की जो जयंती है ये सबको मनाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि आज वो ना होते तो शायद मैं एक दलित परिवार की हूँ, मैं युवा सांसद हूँ, अगर मैं हूँ तो उनकी वजह से हूँ। चाहे किसी भी धर्म, चाहे किसी भी जात की, चाहे कोई भी वर्ग के लोग, हर व्यक्ति को मनाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारा देश चल रहा है, उनकी वजह से हमारा संविधान है जिसको बराबरी का हक मिला है। संविधान पे तो 2024 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, आप सांसद बने और काफी संविधान की चर्चा थी और अभी भी 27 का चुनाव है, तो क्या देख रहे हैं संविधान में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा होनी चाहिए और हमेशा रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश चलता है। उसी संविधान की वजह से आज जो महिलाएं अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, उसी संविधान की वजह से हम कानून जाते हैं, उसी संविधान की वजह से हर महिला चुनाव लड़ सकती है। तो संविधान की चर्चा होगी और हमेशा होती रहेगी। महिला आरक्षण एक नया बिल है जो इस समय लोगों में चर्चा का विषय है। तो महिला आयोग गठन तो कई हो चुके हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार अभी तक क्या ऐसा है कि जो नहीं कर पा रही? देखिए, वुमेन जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और अभी हाल ही में 16 को पार्लियामेंट है हम लोग का, उस पर बिल पर चर्चा और डिबेट होने के लिए हमारी मांग यही कि सरकार इस पे चर्चा भी करे, डिबेट भी करे, तब जाके बिल पास हो। महिला आरक्षण की मांग की जा रही है, महिलाओं में जो आरक्षण है उसमें भी SC ST OBC के आरक्षण क्या आप? जी जी, देखिए, अब भी सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे, जो हमारी मांग है उसको सुने और चर्चा करें। हम ये नहीं चाहते कि आप बस अपनी बात रख के चले जाए। पार्लियामेंट में होता क्या है, सरकार अपनी बात करके हाउस स्थगित करा देती है, बट हम चाहते हैं कि उनकी बात हमारी बात रख के तो वो एक सोल्यूशन जो निकले, सबके सम्मानजनक सोल्यूशन निकले और सबकी सहमति सोल्यूशन निकले। समाजवादी पार्टी किस तरह रणनीति देख रही है 2027 का चुनाव सामने है? जी, देखिए, सरकार का जो प्रशासन है, जो रवैया है हम लोग की तरफ, बहुत ही एक तरफा रवैया है। जैसे भी भैया ने बताया कि अगर कुछ भी लाइन लिख दिया जाता है तो नेक्स्ट डे उनको थाने बुला दिया जाता है। तो मैं यही कहूंगी, जो चुनाव आने वाला चुनाव है, ये जनता चुनाव लड़ रही है, महिलाएं चुनाव लड़ रही है, युवा चुनाव लड़ रहा है। हर व्यक्ति जिसको नौकरी नहीं मिली, जिसको मिलनी चाहिए थी, जो पेपर लीक हो गया, ये सारी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो इश्यूज है, जो मेन इश्यूज, उसको एड्रेस करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
2027 में महिलाओं की भागीदारी को कहां तक आप समझती हैं कि किस पार्टी में आपका एक रुख होता है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी पकड़ी हैं, युवा सांसद हैं, युवाओं के लिए आप क्या चाहते हैं? देखिए, अगर आप बात करें तो देखिए बीजेपी में कम सांसद महिलाएं, हमारी पार्टी में 5 महिलाएं सांसद है, तो ये अपने आप क्लियर कट है, स्पष्ट है कि कौन सी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। और मुझे गर्व से कहने में कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा कि हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाती आई है। और हमारी पार्टी भी यंग है, जैसे मैं हूँ, पुष्पेंद्र सरोज जी, इकरा जी है, और बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो हमारी पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुद्दों को लेकर हम आगे चुनाव लड़ेंगे। जब आरक्षण की बात आती है तो प्रिया सरोज संसद भवन में पहले नारेबाजी करती है, जी। तो वो वायरल काफी होता है, तो इसमें आप इस बार क्या रहेगा 27 चुनाव पर? जी देखिए, आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया है वो इसलिए दिया है कि जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उनको आगे पुश कर सके। आरक्षण कुछ गलत चीज नहीं है, आरक्षण इसलिए है ताकि हमारे समाज में जो लोग इतने समय से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे, जो हमारे भेदभाव सह रहे थे, उनको आगे लेके आ सके। तो जब हमारे समाज के लोग पे अन्याय होगा, तब तक प्रिया सरोज आगे खड़ी रहेगी। धन्यवाद। प्रिया सरोज तो सांसद है, पिताजी वहां से सांसद थे, इस समय किरातक से विधायक है, जी जी। तो क्या 2027 में क्या रणनीति रहेगी आपके जौनपुर और पूर्वांचल की लेकर? रणनीति यही रहती है कि जो जनता चाहती वही होना चाहिए। मैं पार्टी से हटके बात करूंगी, मैं यही चाहूंगी जनता का जो इशू है, जो जनता झेल रही है। कल मेरे पास कल ही 150-200 बच्चे आए थे, कुछ रेलवे का इशू था, जो उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया उनको, स्टिल उनका भी उसमें जॉब नहीं मिला। तो जो मेन इशू है, जो युवा परेशान है, आप धर्म की बात कर लीजिए, हिंदुत्व की बात कर लीजिए, लेकिन हमारा देश जा कहाँ रहा है? आज हमारे देश में बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, सब पढ़ लिख के सब बाहर बैठे हैं। तो ये मेन इशू है। चाहे हमारा चुनाव आने वाला है, मैं यही कहूंगी हर व्यक्ति से, आप अपनी हक की लड़ाई लड़िए, और जो राइट टू वोट का अधिकार का सही उपयोग करिए। आप किसको वोट दे रहे हैं, जब किसी को वोट देते हैं तो आप ये सोचिए कि इसको वोट देने से क्या हमारे बच्चों का अच्छा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। तो हम यही कहेंगे, रणनीति यही रहेगी, युवाओं को साथ लेना है, महिलाओं को साथ लेना है, और जो सामंतवादी सोच है, ऐसे लोग को हटाना है यहाँ से। तो कह सकते हैं जिस तरह समाजवादी पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही है, युवा सांसद है और इस समय लोकप्रिय सांसद है। देखा जाए जिस तरह 2027 सामने है, 2027 चुनाव के पहले हालांकि देखा जाए प्रिया सरोज एक्टिव नजर आ रही है। आज प्रयागराज पहुंचे हैं, प्रयागराज केंद्रीय अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एक अम्बेडकर सभा संबोधित करने पहुंचे। न्यूज आउट से नन्हे सिंह, प्रयागराज।